इतराज इस चीज पर है कि देखिए इमरान खान साहब ने कहा था जी 3 महीने में ऊपर से करप्शन खत्म हो जाएगा। उनसे पूछा कि आपने कहा था 3 महीने में, और बुजदार साहब की फैमिली के मिनिस्टर का अगर सिर्फ बुजदार साहब की फैमिली के कवायफ और उनके असासों की तफसीलात निकाल ली जाए तो मेरा ख्याल है कि नैब इंडिपेंडेंट एक इदारा पूरा से इदारा बनाना पड़ेगा। मुझे माशाल्लाह जो अभी सीख रहे हैं ना करप्शन के बारे में, इसका मतलब है ऊपर भी करप्शन है। इमरान खान तो कहते हैं ना नीचे से भी खत्म नहीं हुई, ना ही इतनी जल्दी खत्म हो सकती है। वो कहते हैं तब्दीली बहुत जल्दी नहीं आती, इनकलाब नहीं है ये, वो कोई खूनी इनकलाब नहीं है। नीचे तो करप्शन वो मानते हैं, आप कह रहे हैं कि ऊपर भी है, वो आप कह रहे हैं करोड़ों में खेल रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर अगली खबर पर जाना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे चले जाएं, आपको पता चलेगा कि आज भी सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के नाम उसके और जो बड़ी बड़ी यहाँ हाउसिंग सोसाइटी हैं। अभी लेक सिटी का देख ले, यानी नैब की तारीफ हो गई है। एलडीए के अंदर जो अथॉरिटी बनी हुई है, अथॉरिटी में वो लोग हैं जो उन सोसाइटियों के मुलाजिम हैं, वो बोर्ड के मेंबर हैं। और उन सोसाइटियों की जो एक कनाल है, एक कनाल की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी कीमत थी 80 लाख, उस सारी को कमर्शियल कर दिया गया है, जो 80 लाख से 8 करोड़ रुपए कनाल चली गई है। अरबों रुपए का फायदा सारा प्रोग्राम गुजर जाएगा। हमें सबक पढ़ाते रहे इमरान खान साहब। एक सड़क गुजारने के इशू पे आप 2 कमिश्नर बदल देते हैं, 2 डीपीओ बदल देते हैं, पता नहीं डिप्टी कमिश्नर बदल जाता है, तो बाकी आप किस करप्शन की बात कर रहे हैं? चलें जी, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें पढ़ाया जाता था उसकी तमाम तर जो अमली उसका जो उसके ऊपर हो रहा है, करप्शन थी उसकी और करप्शन है। इमरान खान साहब उसको नहीं रोक सके। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद को रोक सकेंगे इमरान खान साहब? ये तो करप्शन का तो मामला हो गया। तहरीक अदम एतमाद तो अपनी मौत खुद ही मर रही है। अपने पीपल्स पार्टी कह रही है, हिकमत अमली उनकी तैयार है, इत्तेहादी जो है उसके लिए अद्दी अक्सरियत उनके पास नहीं है। क्या उनके पास मेजोरिटी है? क्या वो अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? नून लीग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके ऊपर तहफ़्ज़ात कर रहे हैं। पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं है। नहीं देखिए, तरीके अदम एतमाद के हवाले से तो पीडीएम के अंदर इत्तेफाक नहीं है, आपस में ही वो एक पेज पे नहीं है। तो इमरान खान साहब को इसको थ्रेट क्या है? वो इसलिए नहीं है, इमरान खान साहब को अगर थ्रेट है तो मिस मैनेजमेंट से है, बैड गवर्नेंस से है, नाहलों की जो टीम उन्होंने पाली हुई है, जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग नालायक और नहले और निकम्मे लगाए हुए हैं, जो उनके इर्द और गिर्द खोटे सिक्के हैं। इमरान खान साहब अगर उनको पता नहीं है, अगर उनको पता नहीं है या पता है तो कौन बंदा, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर ऐसी टीम के साथ, ऐसे खिलाड़ियों के साथ वो 2023 में मैदान में उतरेंगे तो मैं अभी उनकी दीवार के ऊपर लिखी है उनकी शिकस्त। ना डिलीवरी अभी हो रही है, महंगाई उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, कार्टलाइजेशन। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी कार्टल के खिलाफ बात नहीं करते थे। वो नहीं करते थे कि हम माफिया को इबरत का निशान बना देंगे। वो नहीं कहते थे कि हम, वो तो खुद चीनी माफिया है, यानी जरदारी की शुगर मिल रहे हैं, शरीफ फैमिली की शुगर मिले, वो तो बेनिफिशरी हैं, वो तो खुद हुकूमतें हैं। मामला ये है, इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं कार्टलाइजेशन का खात्मा करूंगा। मैं कार्टलाइजेशन सबसे बड़ी सीमेंट के अंदर है, वो कार्टलाइजेशन है। फिर उसके बाद आ जाता है पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर, उसके अंदर कार्टलाइजेशन है। फिर आपका जो पेट्रोलियम सेक्टर है उसके अंदर किसान प्रोग्राम, पावर सेक्टर के अंदर दिए जाएंगे। सर आप किसानों को खुशखबरी दे दें। बाबर साहब, बात यह है कि ये बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं असद करल साहब की। ये चीज आप जाएं तौसा में, डीजी खान में जाएं, वहां पे दीवारें, बंदे, दरख्त, वहां पे वो बोलेंगे ठीक है, वो अल्लाह मान हफीज है। करप्शन की दास्तान आगे करना है सर, इस पर बात वहां पे ऐसी ऐसी रिपोर्टें आपको मिलेंगी। इमरान खान साहब ने इमरान खान साहब तक वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जो पहुंचाने वाले हैं उनके काम करते हैं बुजदार साहब। वो फाइलें गायब हो जाती हैं वहां से, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स गायब हो जाती हैं, और जब तक वो मैनेज नहीं मामला हो जाते उस वक्त तक फाइल ओपन नहीं होती। इमरान खान साहब के पास जब रिपोर्ट पहुंचती है, उस रिपोर्ट का क्रियाक्रम हो चुका होता है, वो सारी चीजें उल्ट हो चुकी। प्रोग्राम का हिस्सा जो है उनके लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है, आखिर में उन पर बात करेंगे। बाबर साहब देखिए, ये जो तहरीक अदम एतमाद है, पीपल्स पार्टी जो हमारे यहाँ सियासत है, उसमें तो यह है 50-50 करोड़ रुपया मास्टर कार्ड नहीं खेल दिया उन्होंने, कमाल नहीं कर दिया कि जी 50-50 करोड़ रुपया हर मेंबर पार्लियामेंटेरियन को दे देंगे, मतलब मेंबर कौमी असेंबली, मेंबर सूबाई असेंबली को। ये कहते थे ब्राइब है, जब इनके ये जब इमरान खान साहब कहते थे ब्राइब है, अब ठीक है जी। बाबर साहब ये देखिए, अब ये है, आप जो कह रहे थे ना गवर्नेंस बेहतर करें, वो करें, ये काम था जिस तरह के अदम एतमाद जो है वो नाकाम होनी थी, और इसीलिए फिर वो अरकान असेंबली से मुलाकातें भी की। साहब देखें, आर्टिकल 95 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है। उसमें अपोजिशन जो है उनको 20% मेंबर्स जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो जो है वो आपने वोटिंग होती है। अब ये 4 फरवरी को इजलास हो रहा है, अगर वो अप्रूवल दे देते कि जी नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ हमने जाना है, या बिलावल साहब वो गिद्दड़ सिंह ने बता देते कि उनके पास क्या गिद्दड़ सिंह है,
तो जो अभी तक मैंगल की जो पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पीपल पार्टी जो है, अगर उसको साथ मिला ले तो इनके पास तकरीबन 160 के करीब सीटें बन जाती हैं। ठीक है, 172 सीटें चाहिए जी, 12 का फ़र्क है, जिसमें काफली के भी 5 हैं, GDA है और ये वो सारे हैं गवर्नमेंट। हाँ, 12 बंदे चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि GDA या ये वो सारे इधर जाएंगे। तो हाँ, अगर PTI के अंदर कोई डिसग्रेंटेड ग्रुप है तो उसका मैं कुछ नहीं कहता। आगे बात कर लेते हैं। MPA साहब एक मिले, दाऊद सुलेमानी उनका नाम है। उनका इशू और है, चलो उस पर आते हैं। अच्छा, वो हमने पूरा पार्ट आगे रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि फिर अगर इतना खतरा नहीं था, आप भी कह रहे हैं, असद खलील साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं है ऑपोजिशन से, खतरा है, फिर ये वज़ीर आज़म ने अरकान असेंबली से मुलाकातें क्यों की हैं? 50 करोड़ रुपए रिजेंटमेंट है, PTI के अंदर उनको भी एहसास हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो अरकान असेंबली से मुलाकातें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये बहुत खुशाइंद बात है। अरकान असेंबली से मुलाकातें करने के बाद इमरान खान साहब को पता चलेगा कि हलकों के अंदर आवाम क्या कह रही है, आवाम की आवाज क्या है, लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में। पहले तो जिस तरीके से एक हिसार के अंदर वो बैठे थे और वो खुशामदियों का एक टोला था, नॉन इलेक्टेड लोगों के अंदर झुरमट के अंदर बैठे थे। अब जब वो इलाकों के लोगों से मिल रहे हैं और जब वो दौरे कर रहे हैं, साउथ पंजाब के अंदर गए, राजनपुर में गए और मुख्तलिफ अजला में गए हैं, जिस तरह शुमाली इलाका उधर गए हैं, वज़ीरिस्तान के अंदर गए हैं, तो इमरान खान साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं उससे उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चल रहा है। उनको ये पता, और ये ग्राउंड रियलिटी का अमली सबूत है। ये जो 50-50 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है, अब मैं ये देखें ना, पहले ये ब्राइब थी ना, अब ब्राइब है। ब्राइब किस तरह होती है? 50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड है ना, ये उनके 50 करोड़ को जाना नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, आवाम को ये 50 करोड़ रुपया कभी भी किसी भी दौर में डायरेक्टली MPs MNAs को कभी भी नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे आम लोगों को फेवरेट दी जाती है। वो उसके बाद उनके वापस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ठेकेदारों को सर, वो MNA कमीशन मिलती है। बजाय तो ये डेवलपमेंट फंड है, लेकिन उसके अंदर 10% जो उनका इन्वेस्टर होगा उस MPA या MNA का जो सेंटर का, वो उसको 5 करोड़ रुपया उसको मिल जाएगा। 10% कमीशन जो है वो देगा MPA को या MNA को, जिसको ठेका मिलेगा। डेवलपमेंट का एक आता है कि जनाब क्या ठेका जो है MNA MPA ने देना है, वो सुन लेना भाईजान। सारे आपको अप्रूवल होगी, जब आपको DO लेटर मिलता है कि ये जो स्कीमें हैं ये MPA या MNA या सेंटर की हैं, वो लेटर लेके आता है। एग्जीक्यूशन एजेंसी वो कहता है कि मेरा ये पाक PWD के जरिए हो, ये मेरा हेल्थ इंजीनियरिंग के जरिए हो, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाईवे के जरिए हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए हो, या पाक PWD के जरिए हो। वो ये बताता है कि एजेंसी एग्जीक्यूटिंग कौन सी होगी। उस एजेंसी जो है उसके रेट है फिक्स, सारी दुनिया को पता है। अब अगर पाक PW के अंदर वो स्कीम 5 करोड़, यानी किसी ने 50 करोड़ की लेके आएगा, गैस है, तो 5 करोड़ रुपया उसको पहले नेट कैश ऐसे लेटर देगा। 5 करोड़ रुपया जिस ठेकेदार को देगा, 5 करोड़ वो देगा, 10% फिक्स रेट चल रहा है। 5 करोड़ पाक PWD उसको देगी, यानी 20% वो। उसके अलावा बाकी बाद में है, पेमेंट को ज्यादा रेट है। अच्छा बाबर साहब पहुंचेगा क्या? बात बता दूं, जी, ये जो 50 करोड़ रुपए का टेंडर पास होता है ना किसी भी इलाके में डेवलपमेंट का, उसमें से सिर्फ 30 करोड़ रुपया जो है या 25 करोड़ रुपया वो एग्जीक्यूट होता है। बाकी 25 करोड़ रुपया जो है ना वो मुख्तलिफ खातों में हर एक अपना हिस्सा है। फाइनेंस SDO का अलहदा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलहदा है, अकाउंट ऑफिस का अलहदा है। अच्छा, उसके अंदर जिस तरह रिस्पेक्टिव समझा जाता है, एक्सीएन, SDO, ओवरसीयर, फिर ऊपर इस तरह अकाउंट ऑफिस, फिर उसके बाद मुतलका जो मिनिस्टर है, जो MP है जिसने ठेका दे, तो पूरी एक लंबी है, पूल के अलहदा पैसे होते हैं। क्या करें? नहीं साहब, बाबर साहब फिर क्या करें? इमरान खान साहब क्या इनको इमरान खान साहब देखें, ये डेवलपमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर अगर MPA MNA पैसे खाते हैं, पहले तो खाते रहे, अब अगर नहीं खाएंगे, यानी एक गैस की एक पाइपलाइन 2.25 अरब की लगी है ननकाना डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। उसमें तकरीबन जो हेर से है कि 35 करोड़ रुपया नगद कैश दिया गया, और वो जनाब एक गाड़ी जो है उसको भर के वो पैसे कैश जो है इस्लामाबाद से लाया। जिस बंदे ने गाड़ी में रख के पैसे लाया, उसने आते ही शोर मचा दिया कि मुझे क्या मिला, उसको नई गाड़ी उन्होंने लेके दी। अच्छा, इस बात पे मैं शोर ना मचाए। वो गैस पाइपलाइन पड़ी है, 2 अरब रुपया खजाने से निकल आया, लेकिन उसके अंदर गैस का कनेक्शन नहीं हुआ। ठीक है बाबर जिससे अरबों रुपए कंपनी को आ सकते हैं। अच्छा, ये क्या करें? बाबर साहब, हल क्या है? ये तकरीबन मेरे पास 30 सेकंड्स हैं।
क्या हाल है कि इमरान खान साहब तरीके अदम-ए-इत्माद आने देते, ये अरकान असम्बली को 50 करोड़ ना देते तो आपका ख्याल है कि हुकूमत चला लेते? ये तो अवाम को जाएगा पैसा, इलेक्टेड लोगों पे जो है इंसार करते। इमरान खान साहब जो है अपने MPs MNs जो है उनसे राब्ते मजबूत रखें, उनकी बातें सुने। अगर वो ये आके चीखते हैं कि महंगाई है, करप्शन है, सारा कुछ है, ठीक है सर, ब्रेक का वक्त है, सही करें। समझा जो किसी प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं है, अच्छा जी, वो अपनी तारीफें सुनना चाहता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।